चलिए अब सीधे लेके चलते हैं। विधायक सरयू राय की पुस्तक का विमोचन हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मौके पर पहुंच चुके हैं। आपको वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। सरयू राय की जीवनी पर आधारित है ये पुस्तक द पीपुल्स लीडर का विमोचन। और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष को भी आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। विवेकानंद झा ने लिखी है बायोग्राफी, जीवनी। सरयू राय के ऊपर लिखी गई है जीवनी। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रांची के प्रोजेक्ट भवन से। तो विधायक सरयू राय की जीवनी पर पुस्तक का विमोचन हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस समय पहुंचे हैं। विधानसभा अध्यक्ष को भी आप देख सकते हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौके पर मौजूद। विधायक सरयू राय की ये बायोग्राफी आप कह सकते हैं, द पीपुल्स लीडर का विमोचन आज किया जा रहा है। तो जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की जीवनी पर आधारित पुस्तक द पीपुल्स लीडर का विमोचन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन में कर रहे हैं। चर्चित लेखक, फेमस राइटर की बात करेंगे। विवेकानंद झा ने सरयू राय की जीवनी पर यह पुस्तक लिखी है। देश के बड़े प्रकाशकों में से एक दिल्ली के प्रभात प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। विवेकानंद झा बंबई में बिहारी विरोधी भावना चरम पर होने के समय एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हाँ मैं बिहारी हूं। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है 56 इंचेस। फिर उन्होंने लिविंग लीजेंड ऑफ मिथिला लिखा है। इन पुस्तकों के कारण उन्हें राष्ट्रीय ख्याति मिली है, नेशनल लेवल पर पॉपुलर है। इन्होंने ही सरयू राय पर यह पुस्तक द पीपुल्स लीडर लिखा है जिसमें उनके व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक जीवन के कई अनछुए पहलुओं को उजागर किया गया है। साल 1974 छात्र आंदोलन, आपातकाल में भूमिका, राजनीति में पदार्पण, विभिन्न मुद्दों पर मतभेद, घोटालों को उजागर करने में भूमिका से लेकर अन्य कई घटनाओं का जिक्र इस पुस्तक में किया गया है। यानी कि द पीपल्स लीडर एक बायोग्राफी है विधायक सरयू राय के ऊपर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के राजनीतिक सलाहकार रहे सुधींद्र कुलकर्णी और पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने पुस्तक की भूमिका लिखा है। तो एक बड़ी बात है, बड़ी बात इसलिए भी क्योंकि झारखंड में लोग जानते हैं विधायक सरयू राय को, लेकिन इस पुस्तक विमोचन के बाद अब देश दुनिया के लोग भी सरयू राय की जीवनी से रूबरू हो सकेंगे। उनकी जीवनी पर आधारित पुस्तक द पीपल्स लीडर के जरिए रूबरू हो सकेंगे, जिसका विमोचन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त प्रोजेक्ट भवन के सभागार में कर रहे हैं। और इस पुस्तक को लिखने वाले हैं विवेकानंद झा। और बड़े प्रकाशकों की अगर हम बात करेंगे तो देश के बड़े प्रकाशकों में से एक दिल्ली के प्रभात प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है, पब्लिश किया है। विवेकानंद झा मुंबई में बिहारी विरोधी भावना चरम पर होने के समय एक पुस्तक उन्होंने लिखा था जिसका नाम हाँ मैं बिहारी हूं था।
इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक पुस्तक लिखा है 56 इंचेस। उन्होंने लिविंग लेजेंड ऑफ मिथिला लिखा है। और आपको बता दें कि इन पुस्तकों को लिखने की वजह से ही उन्हें राष्ट्रीय ख्याति मिली हुई है। इस पुस्तक की बात करेंगे, द पीपल्स लीडर की। इस पुस्तक में सरयू राय की व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक जीवन के कई अनछुए पहलुओं को उजागर किया गया है। साल 1974 छात्र आंदोलन, आपातकाल में भूमिका, राजनीति में पदार्पण, विभिन्न मुद्दों पर मतभेद आपने देखा होगा। जब सरकार में थे विधायक सरयू राय रघुवर सरकार में, तो अपने ही सरकार में कई मुद्दों को लेकर वो मुखर नजर आए थे। घोटालों की बात करेंगे तो घोटालों को लेकर वो मुखर नजर आए और अपनी सरकार के खिलाफ कई चीज़ों को उन्होंने सामने लाया, सामने रखा। करप्शन से जुड़ी चीज़ें, घोटालों से जुड़ी चीज़ों पर। 1974 छात्र आंदोलन, जब उनकी राजनीतिक पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई, आपातकाल में क्या भूमिका उनकी रही, तमाम चीज़ों के अनछुए पहलुओं को बहुत कम लोग जिनको जान पाते हैं, वो इस पुस्तक में जिक्र किया गया है। बहुत धन्यवाद माननीय। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जन आकांक्षा आप सभी का इस हॉल में स्वागत है। हम गौरवान्वित हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें समय दिया और इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए अपनी सदस्यता स्वीकार की। आपका स्वागत है श्रीमान। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री रविन्द्रनाथ महतो जी का भी स्वागत करते हैं कि आपने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार की और उन्हें अनुग्रहित किया। आज के उत्सव पुरुष माननीय श्री सरयू राय जी हैं। वो इस पुस्तक के हीरो भी हैं और वो हमारे भी हीरो हैं अनेक कारणों से। वो हमारे लोकल गार्जियन हैं झारखंड में और अनेक जगहों पे वो हमारी मदद करते हैं, बहुत हमें सिद्धि करते हैं। और पूर्व में उनकी अनेक पुस्तकें हमने प्रकाशित की हैं, अनेक पुस्तकें उनकी रांची में ही लोकार्पण हुआ है। और वो जिस तरह की शैली उनकी है और जैसे उनका व्यक्तित्व है, आप सभी लोग परिचित हैं। आप उनका कारण से ही बड़ी दुखदारी में आप लोग यहाँ पर पूरे कार्यक्रम को, पूरे हॉल को भरे हुए हैं। तो आपका स्वागत करता हूँ। श्री विवेकानंद झा जी इंग्लिश के प्रखर लेखक, चिंतक, विचारक हैं और उनकी लेखनी बहुत अच्छी चलती है और जब चलती है तो खूब चलती है। ये पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि लेखक ने पुस्तक के साथ और श्री सरयू राय जी के व्यक्तित्व के साथ बहुत न्याय किया है। आपका स्वागत है और भविष्य में भी आप पुस्तकें लिखते रहें। ये पुस्तक जो उन्होंने लिखी है एक बायोग्राफिकल ना हो के बहुत पूरा एक समावेशी पुस्तक है और अंग्रेजी भी लिखी है और उसका हिंदी संस्करण भी शीघ्र आप लोगों को उपलब्ध होगा। अनेक लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं किस किस का नाम लूँ। माननीय श्री सुब्रतनाथ साहब जी हैं, श्री राधा कृष्ण किशोर जी हैं, अनेक लोग हैं, पत्रकार, बुद्धिजीवी वर्ग है। आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोग हैं। आप लोग सब आए हैं इस कार्यक्रम में, आप लोगों ने हमारा मान बढ़ाया है और आपका स्वागत करता हूँ। उन्हें बहुत छोटी बात करके प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। अब हम अपने मंचासन अतिथि गण का अपनी परंपरा के अनुरूप पुस्तकों का संच देकर के अभिनंदन करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की यह सलाह रही है और यह सोच रही है कि इस प्रकार के आयोजनों में हम पुष्प गुच्छ की बजाय वैसी पुस्तकों से अभिनंदन करें जो लाभप्रद हो और जिसे पढ़कर हम दशा और दिशा तय कर सकें। तो आपकी सलाह को बिल्कुल मानते हुए हमने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है और मैं अनुरोध करूंगी प्रभात प्रकाशन के श्री राजेश शर्मा जी से। राजेश जी कृपया आप आए और प्रभात प्रकाशन द्वारा तैयार यह पुस्तक संच, जिसमें आसमान से ऊंची उड़ान, जिसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं,
माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मान सौंपे, उनका अभिनंदन करें। मैं राजेश जी से अनुरोध करूंगी, हमारे बीच अध्यक्ष जी उपस्थित हैं, अध्यक्ष जी को यह पुस्तक संच सौंप करके उनका अभिनंदन करें, उन्हें सम्मानित करें। भारत के जांबाज, जिनके लेखक लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ हैं। आपका सबसे अच्छा दिन आज ही है, जिनके लेखक श्री अनुपम खेर हैं। कुछ अनसुनी फौजी कहानियां, लेखिका रचना बिष्ट रावत जी। चाणक्यमेंट, जिनके लेखक हैं चंद्रेश मकवाना जी। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, जिनके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चाणक्य नीति, जिनके लेखक हैं श्री आरपी जैन। ये पुस्तकों का एक संच है और मैं इस क्रम में अब पीयूष जी से अनुरोध करूंगी। पीयूष जी, माननीय सरयू राय जी को यह पुस्तक संच सौंप करके उनका अभिनंदन करें। मैं पीयूष जी से अनुरोध करूंगी, विवेकानंद झा जी उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन एवं सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष जी, आप दोनों से ससम्मान निवेदन करूंगी कि हमारे बीच में माननीय सरयू राय जी उपस्थित हैं, उन्हें शॉल अंगवस्त्र उड़ा करके उनका अभिनंदन और स्वागत करें। भाई हेलो पिला सर, आपके तालियों की जरूरत कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के अवसर और उसके साक्षी रहने के अवसर बहुत कम नसीब होते हैं और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम एक बेहद भव्य और जिसकी इस समय बेहद जरूरत है वो सामूहिक कार्यक्रम में उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, द पीपुल्स लीडर, जिनकी प्रतीक्षा समाज, राज्य और देश के हर वर्ग के हर व्यक्ति को है, जो पढ़ेगा निश्चित रूप से एक नई दशा, दिशा और अपने अंदर एक अलग तरीके की मजबूती महसूस करेगा। इनके लेखक हैं जिनको भी किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। आपने पूर्व में भी जो पुस्तकें लिखी हैं, उन्होंने देश और विदेशों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुंबई में जब बिहारी विरोधी भावना घर कर गई थी और आगे बढ़ रही थी, तब आपने लिखा, हाँ मैं बिहारी हूं। लिविंग लेजेंड्स ऑफ मिथिला और साथ में ऐसी कई किताबें हैं जो आपने कई देश के दिग्गज राजनेताओं पर लिखी है। मैं अनुरोध करूंगी श्री विवेकानंद झा जी से, कृपया आए और विषय प्रवेश कराएं। आदरणीय विवेकानंद झा जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। By uttering these words, first of all, I would like to prostrate at the lotus feet of Absolute Brahma, who is so very complete and comprehensive that this very world, which stresses its genesis from that Absolute itself, happens to be his baby. So definitely, at prostrating at the lotus feet of Absolute Brahma, I would like to acknowledge with a sense of gratitude the conspicuous and gracious presence of all the dignitaries on the dais, especially the youth and dynamic leader of the state of Jharkhand, Honorable Sri Hemant Soren ji, of the now dynamic leader of Vidhan Sabha of Jharkhand, Sri Rabindranath Mahto ji, of course the Honorable People's Leader, the leader of the nation, respected Sri Saryu Rai ji, and of course my beloved brother from Prabhat Prakashan, Sri Piyush Kumar ji. Of course, Honorable Sri Subodh Kant ji, who happens to be
gracing and blessing this particular book launch ceremony happens to be one of the esteemed political leaders of the country who is sitting in front of us. I do acknowledge his presence with utmost gratitude, and all the distinguished dignitaries with whom I may not have the personal acquaintance, but nevertheless I do, in the utmost sense of gratitude, I acknowledge their gracious and conspicuous presence in today's very, very sacred ceremony that we are going to unveil. We have already unveiled by the press of all the dignitaries, especially the Honorable, dynamic Chief Minister of the State, Sri Hemant Soren ji. And my dear distinguished audience of this August ceremony today, before I start speaking about the book, introducing the book on this August platform, August forum, I would like to acknowledge with sense of gratitude, few honorable gentlemen, and of course the people who were at the beginning with me when I started writing. बहुत मेहनत से पुस्तक तैयार की गई है और इस पुस्तक के पीछे जब आप इसे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसे कई अनछुए पहलू आप महसूस करेंगे जिसकी आज इस समय को जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, मंचासीन अतिथिगण। भारतीय राजनीति में एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में पूरे भारतवर्ष में स्वयं को स्थापित किया है, पर ऐसे बहुत कम राजनीतिक परिवार हैं जिन्होंने सर्वोच्च पदों पर काम करने के बाद भी जल, जमीन, जंगल की परंपरा को कायम रखते हुए विकास को आगे बढ़ाया है। ऐसे ही एक सम्मानित परिवार के सम्मानित मुखिया का, जो वर्तमान में झारखंड के मुखिया भी हैं, माननीय हेमंत सोरेन जी का है। मैं बहुत विनयपूर्वक आपसे अनुरोध करूंगी आप आए और अपने महत्वपूर्ण संबोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। माननीय श्री हेमंत सोरेन जी। आज यहाँ प्रोजेक्ट भवन के सभागार में द पीपल्स लीडर किताब की इस विमोचन कार्यक्रम में यहाँ हमारे साथ मंच पर उपस्थित इस किताब के प्रकाशक प्रभात प्रकाशन के श्री पीयूष कुमार जी और इस किताब को लिखने वाले ऑथर माननीय श्री विवेकानंद झा जी और मंच पे एक उपस्थित और भी महानुभाव होने वाले थे अमित मित्रा जी, जो उनका संदेश है हम लोगों ने सुना। और आज जिस कहा जाए कि एक असामान्य व्यक्ति के ऊपर लिखी गई किताब आदरणीय सरजू राय जी, यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय सम्मानित प्रबुद्धगण, मीडियाकर्मी, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। कुछ दिन पहले आदरणीय सरजू राय जी हमारे पास से हमारी मुलाकात की और उन्होंने
किताब विमोचन के विषय में संदर्भ में बातें कही। पहले तो आमतौर पर मैंने इसको थोड़ा साधारण तरीके से देखा लिया और मुझे लगा कि ये किताब इन्होंने खुद लिखी होगी, लेकिन जब बातें हुई तो पता चला कि इनके ऊपर ही किताब किसी और ने लिखी है, विवेकानंद झा जी ने। इस किताब की विमोचन करनी है, तब ध्यान आया कि विमोचन करना है तो किताब पढ़ना ही पड़ेगा। पूरी तो नहीं, कुछ सरसरी निगाहों से चीजों को देखने का हमने प्रयास किया। खैर, मुझे लगता है सरजू राय जी परिचय के मोहताज नहीं है, और शायद यही वजह है कि आज इनके ऊपर अलग अलग जगहों से भी लोग किताबें लिखते हैं, लेख लिखते हैं, चर्चाएं करते हैं, और आज एक किताब के रूप में इंस्पायरिंग बायोग्राफी ऑफ सरजू राय जी हमारे सामने मौजूद है। और मैं जो विवेकानंद झा जी ने आज मंच से कहा है, बिल्कुल मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहूंगा, लेकिन ये जो भी सरजू राय जी के बारे में कहा गया, निश्चित रूप से हम लोग को तो काफी वक्त से साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। अभी भी सदन में इनकी उपस्थिति, इनके सुझाव, इनके सवाल, इनके जवाब, इनके अन्य तरह के विचार जो आते हैं, उन सब चीजों से मैं भी काफी प्रभावित हूं। और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग भी इनसे प्रभावित निश्चित रूप से होंगे, और बहुत कम लोग होते हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में भी रहते हैं, एक लेखक के तौर में भी अपनी उपस्थिति दर्ज रखते हैं, और इससे आगे चलकर लोग उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। और कई किताबें तो हमारे पास भी इनकी उपलब्ध है। ये किताब शायद इन्होंने अमीर को और गरीब, बहुत गरीब किताब है, और राज्य के प्रबंधन के संदर्भ में भी कई इनकी बातें आती रही है किताबों के रूप में, सुझावों के रूप में। और हमेशा से इन्होंने चुनौतियां स्वीकार की हैं, और आज हम सब लोग इस बात को देख रहे हैं कि उन चुनौतियों को कैसे ये सफलतापूर्वक पूरा भी करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी को एक निर्दलीय विधायक के रूप में चुनौती देना, पार्टी को चुनौती देना, और अपने सच्चाई के पद पर खड़े रह करके ये दिखाना कि कहीं ना कहीं आप जैसे लोग की वजह से आज भी सत्यमेव जयते जिंदा है। आपने, चूंकि आप राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं, सरकार के अंग के रूप में भी आपने काम किया है, विपक्ष की भूमिका में भी रहे हैं,
कई जगहों को आपने बहुत करीब से देखा है, आम लोगों के बीच में रहते हुए असामान्य सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहे और आपने कई वित्तीय प्रबंधन के विषय में भी चीजों को रखा है। जब हमारी सरकार बनी तो जो चुनौती हमारे सामने थी वही सवाल और वही आपके भी विचार थे जो पिछले सरकार ने राज्य के कर्ज को अपना आय मान रखा था। कर्ज तो चुकाना है, चाहे किसी की भी सरकार हो। और आज इन सभी चुनौतियों के साथ हम भी राज्य को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड बने हुए 20 साल हो गए। हम कहां तक चले, कितनी लंबी लकीर हमने खींची, मुझे लगता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बेहतर प्रबंधन के साथ आगे बढ़े तो निश्चित रूप से चीजें भी मजबूती से स्थापित होंगी और उसका नतीजा भी एक बेहतर हमें मिलेगा। और मुझे लगता है कि कई गलतियां पूर्व में हम लोगों ने की है और हमें भी अपनी गलतियों से सीख लेने में कोई विवेक नहीं होना चाहिए। और उसी सुधार के साथ अगर हम बेहतर करने का एक संकल्प लें तो निश्चित रूप से हम लोग राज्य को एक बेहतर दिशा भी दे सकते हैं और जो लोकतंत्र की परिभाषा है उसको मजबूत कर सकते हैं। मैं विशेष नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आने वाला समय आपकी जीवने के आधार पर कई चीजें बेहतर हो सकती हैं। कई चीजों को आप, कई योजनाओं को आप झकझोर करके रख सकते हैं और उनमें सुधार की जा सकती है। आज निश्चित रूप से द पीपल्स लीडर के रूप में सरयू राय जी को देखा जा सकता है हमारे राज्य के परिप्रेक्ष्य में। हमारे साथ स्पीकर साहब भी हैं और वो भी इस बात को सदन के अंदर इनके अनुभव को हम साथ भी करते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि यूं ही बेहतर काम करें, हम सब मिलकर राज्य को एक दिशा दें और सरयू राय जी जैसे लोग राज्य में और मजबूती से आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। जिन्होंने रातों में जंग जीती है, सूर्य बदल वही निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके महत्वपूर्ण उद्बोधन हेतु। हमें पूरा विश्वास है कि आपका साथ और सहयोग हमें इसी तरीके से आगे भी मिलता रहेगा। झारखंड राज्य और राष्ट्र का एक और प्रभावी व्यक्तित्व, जिनकी कर्मठता और जिनकी कार्य कुशलता से आज पूरा राज्य आभान्वित हो रहा है, जिन्हें हमारे बीच उपस्थित थी और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं
झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रविंद्रनाथ महतो जी, मैं बहुत विनयपूर्वक आपसे अनुरोध करूंगी कि आप आए और अपने महत्वपूर्ण उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय अध्यक्ष जी। आज बजट भवन के सभागार में द पीपुल्स लीडर किताब के विमोचन के शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे राज्य के युवा कर्मठ एवं संवेदनशील मुख्यमंत्री जी, हमारे साथ बैठे हुए झारखंड विधानसभा के माननीय वरिष्ठ सदस्य और जिनके काम पर आधारित ये किताब लिखी गई है, आदरणीय सरजू राय जी, हमारे साथ बैठे हुए इसके जो लेखक हैं प्रभात झा जी, गोयल साहब, और इस परीक्षा में उपस्थित भारत देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय जी, पूर्व सदस्य राधा कृष्ण किशोर जी, राज्य के आला अधिकारीगण और लेखक और लेखनी पठन पाठन से जुड़े हुए तमाम व्यक्ति, प्रेस मीडिया के साथी, सबको मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। सही मायने में ये कृतज्ञ समाज का उत्तरदायित्व बनता है, चाहे लेखक हो, चाहे कवि हो, चाहे समाज में वैसे दृष्टि रखने वाला व्यक्ति हो जो अच्छा काम करते हैं, उस काम का निश्चित रूप से आलोचना समालोचना होना चाहिए और अच्छे काम का जो वितरण का व्यवस्था है, उस व्यवस्था के माध्यम से जन जन तक इसको पहुंचाने का भी काम होना चाहिए। मैं समझता हूं जब भी कृतज्ञ संप्रदाय इस काम करने से आगे आएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा काम करने का जो प्रवृत्ति है ये लोगों के अंदर में बनेगा और लोग हमेशा अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। अगर समाज के अंदर अच्छा काम करने के लिए आप अगर हमको थैंक्स न दे और खराब काम करने के लिए हमें तिरस्कार न करें और समाज के अंदर में दोनों का बराबर मूल्यांकन अगर हो तो खराब काम करने वाला व्यक्ति क्यों पीछे हटेगा। इसलिए इस पर निश्चित रूप से मेरा मानना है कि ऐसे वर्ग के लोग जो इतिहासकार हैं, लेखक हैं, जिनके द्वारा अच्छा काम होता है, उसको संपूर्ण सच्चाई के साथ समाज के सामने उसको रखना चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।